हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिनांक 8 फरवरी को महानिदेशक शिक्षा द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के संचालन के लिए नवीन समय सारणी जारी की गई है, जिसमें विभिन्न तथ्यों को सामने रखा गया है और उसके अनुसार ही हमें कक्षा का संचालन करना है। तो आइए देखते हैं ये नवीन समय सारणी क्या है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये पत्र प्रेषित किया गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को। और विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी का प्रेषण। तो इसमें समय सारणी के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। विद्यालयों के पुनः खोलने पर इस निर्देश पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है, समय सारणी ग्रीष्म व शीतकाल के लिए पृथक पृथक तैयार की गई है। तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाए। विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना अंकन का कार्य किया जाए। मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित है। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाए। समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाए, न कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं। दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि। प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है, उस कक्षा में कार्य पुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्ष में केंद्रित किया जाए। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जाँच की जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा 1 एवं 2 में फाउंडेशन लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। अतः कक्षा 1 एवं 2 में ऐसे शिक्षक या शिक्षकों को दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील एवं कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों तथा उसे लागू करने के लिए उत्साहित हो। पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह में दी गई गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करते हुए बच्चों को अभ्यास कराने का अवसर भी प्रदान किया जाए। ध्यानाकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकियों एवं उन पर आधारित वीडियो के माध्यम से कक्ष में लागू किया जाए। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरचित शिक्षण स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान्स विधियों का कक्ष में प्रभावी प्रयोग किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षण समय में SMC, ग्राम प्रधान, माँ समूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि या चर्चा न की जाए। तत्क्रम में समय सारणी इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए ग्रीष्मकाल और शीतकाल के लिए अलग अलग समय सारणी है। कक्षा 1 के लिए जैसा कि देख सकते हैं ये समय सारणी दी गई है। वहीं कक्षा 2 के लिए भी है, सोमवार से शनिवार तक कैसे समय सारणी दी गई है। ग्रीष्मकाल के लिए
8 से 2 बजे तक। ये है ग्रीष्मकाल का। उसमें 15 मिनट प्रार्थना सभा है, फिर उसके बाद सभी विषयों। ये भी ग्रीष्मकाल का है, कक्षा 4 के लिए, सोमवार से शनिवार तक। इन सभी इस आदेश का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। उसमें सभी समय सारणी और आदेश का PDF दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कक्षा 4 के लिए है ग्रीष्मकाल का। ये कक्षा 5 का था। फिर कक्षा 1 का शीतकाल के लिए है ये टाइम टेबल। मतलब अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये टाइम टेबल यूज़ करेंगे। 9 बजे से 9:15 बजे तक प्रार्थना सभा रहेगी। फिर उसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, लाइब्रेरी का भी है इसमें। ऐसे ही कक्षा 2 के लिए भी है। इसी तरह कक्षा 3 के लिए है हिंदी, गणित और पुस्तकालय है, अंग्रेजी, EVS कक्षा 4 के लिए है। फिर कक्षा 5 के लिए। इस तरह से हम ये टाइम टेबल दे के इसे अपने प्रयोग में ला सकते हैं और कक्षा का संचालन नियोजित तरीके से कर सकते हैं।